इट इज़ राइटली सेड, सक्सेस इज़ अ नंबर्स गेम। तो अगर आपको जीतनी है तो आपको आपके नंबर्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। बहुत से लोग इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि उनको किन किन नंबर्स पे ध्यान देना चाहिए। सो व्हाट इज अप ब्यूटीफुल पीपल, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सौरभ। स्टार्ट से अब के एक फ्रेश और नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बिजनेस नंबर्स के बारे में जो आपके बिजनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव और उसके साथ साथ इंटरेस्टिंग होने वाली है। ट्यून इन टिल द एंड एंड लेट्स बिगिन। मैंने आपके लिए आज एक 5 नंबर्स की लिस्ट बनाई है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये नंबर्स, कोई भी बिजनेस हो, आप कुछ भी बिजनेस करते हो, हर बिजनेस में ये नंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो शुरू करते हैं। सो नंबर 1 ये है प्रॉफिट। सिंपली बोला जाए तो प्रॉफिट एक ऐसा नंबर है जो डिटरमाइन करता है कि आपकी बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रही है। ये एक फंडामेंटल नंबर है जो हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। प्रॉफिट को दी बॉटम लाइन टर्म से भी जाना जाता है। अगर आप आपके बिजनेस में जितना पैसा आप कमा रहे हो उससे जितना पैसा आप खर्च कर रहे हो, जितना आपके एक्सपेंसेस है वो सब्ट्रैक्ट करो तो प्रॉफिट मिलता है आपको। सो प्रॉफिट इक्वल टू टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस। प्रॉफिट हमेशा हमको एक नंबर के फॉर्म में मिलता है जो डिटरमाइन करने में मदद करता है कि आपका बिजनेस कितना अच्छे से चल रहा है। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो 2 टर्म्स हम हमेशा यूज करते हैं, बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, जो कि है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस सारे कैश फ्लोज को साथ लेता है और ये डिटरमाइन करता है कि हमारा बिजनेस फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस पैसा गंवा रहा है कि पैसा कमा रहा है। टेक्निकली प्रॉफिट एक ऐसा नंबर होता है जिसको कंसिडर करके हम टैक्स फाइलिंग करते हैं। तो ये नंबर टैक्स फाइलिंग के टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको आइडिया हो कि आपके बिजनेस से आप थियोरिटिकली कितना प्रॉफिट बना रहे हो तो आप आगे डिसाइड कर सकते हो कि कितना और इन्वेस्ट करना चाहिए आपके बिजनेस में। तो अगर हम बिजनेस का थोड़ा एक्सपेंस बढ़ा के उसको बिजनेस एक्सपेंशन में लगा दें तो लीगली बात की जाए तो हमको कम टैक्स देना पड़ेगा। बस इसी के लिए अमेज़न जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी इतने सारे पैसे बनाते हुए भी बहुत ही कम टैक्स फाइलिंग करती है। एक फंडामेंटल बिजनेस रूल ये है कि इस बात पे टैक्स नहीं लगता कि आप कितने पैसे बना रहे हो, पर आपके पास कितने पैसे बच रहा है सारे एक्सपेंसेस के बाद, उस बात पे टैक्स लगता है। तो हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं जो कि है सेल्स एंड रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू या इनकम, ये वो पैसा होता है जो कोई कंपनी बनाती है। किसी भी टाइम पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप एक मार्केट प्लेस से एक सर्टेन टाइम पे कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, कितने पैसे बना सकते हो। रेवेन्यू को दी बॉटम लाइन टर्म से भी जाना जाता है। रेवेन्यू सारे वो पैसे होते हैं जो कि हमारे कंपनी में आते हैं। सेल्स वो पैसा होता है जो कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बेच के आती है। अगर आपको पता हो तो सेल्स सब कुछ सॉल्व कर देता है, सारे इश्यूज सॉल्व कर देता है सेल्स अकेले ही। अगर आप आपकी कंपनी में प्रॉफिटेबल सेल्स बना रहे हो तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप ही ट्रैक पे आ जाती है। अर्ली स्टेजेस में बहुत सारे बिजनेस एक फाइनेंशियल क्लटर में फंस जाते हैं, पर बिजनेस इक्वेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आपने कितने सेल्स किए, आपने कितने पैसे बनाए, आपने कितने प्रोडक्ट बेचे। ये बिल्कुल मैटर ही नहीं करता कि आपका बिजनेस प्लान कितना अच्छा है। अगर आप सेल्स नहीं ला पाए तो आपका बिजनेस फेल होने वाली है। आपके बिजनेस को फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कंपनी का। नंबर 3 टोटल एक्सपेंसेस। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ गुड्स में। ये सोचते हैं कि एक्सपेंसेस एक अमाउंट है जो भी कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट को बनाने में लगती है, पर टोटल एक्सपेंसेस में बहुत सारे अलग अलग कॉस्ट आते हैं। एक एक रुपए जो कंपनी अपने पॉकेट से लगाती है उसे एक्सपेंसेस बोला जाता है और हर उस रुपए को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी होता है।
बहुत से लोग एप्पल को उसके एक्सपेंसिव फ्लैगशिप फोन्स के लिए तुरंत ही जज कर लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को कॉस्ट का कैलकुलेशन का आइडिया नहीं होता। आखिर क्यों एक कंपनी एक फ़ोन को $1,500 पे बेचती है, जबकि वो फ़ोन उसे बनाने के लिए पार्ट बाय पार्ट कॉस्ट अगर सम अप करे तो अराउंड $490 का पड़ता है। ये लोग ऐसा इसीलिए सोचते हैं कि इन लोगों को कॉस्ट की समझ नहीं होती। बिल्कुल भी कॉस्ट कैसे काम करता है इन लोगों को आइडिया ही नहीं होता। वैसे ये बात सारी कंपनीज पे लागू होती है जो कोई भी प्रोडक्ट बेचती है। हमने बस एप्पल को एक एग्जाम्पल की तरह यहाँ पे कंसिडर किया है। एप्पल हर साल अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूज कर लेता है बिना किसी इमीडिएट रिटर्न्स के, इस उम्मीद में कि उनको टेक्नोलॉजी में कोई ब्रेक थ्रू मिल जाए। इसके ऊपर हमने अब तक इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर बनाने का, इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर, एम्प्लॉयज के सैलरीज और बहुत से चीज़ें कंसिडर की नहीं है। तो अगर हम ये सब चीज़ों को कंसिडर कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि उनका फ़ोन इतना एक्सपेंसिव आखिर होता क्यों है। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए जब कोई फाइनल प्रोडक्ट हमारे हाथ में होता है। उस प्रोडक्ट का प्राइस उस प्रोडक्ट के पार्ट बाय पार्ट प्राइस के सम अप से कहीं ज़्यादा होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजंस वी डिस्कस्ड अर्लियर। हर एंटरप्रेन्योर को ये ज़रूर सीखनी चाहिए कि हर एक्सपेंसेस कैसे ट्रैक और कैलकुलेट किया जाता है। बहुत से न्यूबी एंटरप्रेन्योर ये गलती करते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस का सही प्राइस नहीं रख पाते हैं, जस्ट बिकॉज उनको कॉस्ट की सही समझ नहीं होती। अब आते हैं नंबर 4, जो कि है कैश फ्लो। कैश फ्लो एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत वैल्यूएबल मेट्रिक है जो कि आपके बिजनेस में आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कैश फ्लो बेसिकली वो मंथ बाय मंथ लेफ्ट ओवर पैसा है जो आपके सारे एक्सपेंसेस के बाद आपके पास बचा हुआ होता है। चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर हो या एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर, अगर आपको पता लगानी है कि आपकी बिजनेस आपको पैसा बना के दे रही है कि नहीं, आप कितने प्रॉफिटेबल हो, तो आपको कैश फ्लो कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली देखा जाए तो कैश फ्लो को हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल इनकमिंग कैश माइनस टोटल एक्सपेंसेस। नंबर 5, प्राइस। एक सही प्राइसिंग ये डिसाइड करती है कि आपकी बिजनेस धमाका करेगी या डूब जाएगी। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप एक बार्बर हो, आप आर्टिस्ट हो, आप कहीं पे फाइनेंशियल सर्विसेज देते हो या डेजर्ट पे वाटर बॉटल बेचते हो। आपको ज़रूर से ज़रूर लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली लोग कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए कोई भी प्राइस देने के लिए रेडी हो जाते हैं अगर उनको ऐसा लगता है कि उस प्राइस में उनको बहुत सारा वैल्यूज मिल रहा है। आपका काम ये डिटरमाइन करना है कि आपका प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में आखिर कितनी होनी चाहिए। लोग हमेशा अपना बजट देख के डिसाइड करते हैं कि उनको कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेनी है कि नहीं। अगर लोग आपको उतने पैसे नहीं दे रहे हैं जितने आप लोगों से डिमांड कर रहे हो, तो 2 चीज़ें हो सकती है। आइदर आपका प्रोडक्ट ओवर प्राइस्ड है, नहीं तो आप गलत लोगों को टारगेट कर रहे हो। आखिर में एक बोनस टिप, हमें अब तक तो ये पता चल गया है कि नंबर्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है कोई भी बिजनेस में, बट हम जब इनिशियल स्टेज में होते हैं तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंपनी के कोर वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करने में देनी चाहिए। एक बार सारे रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए उसके बाद हमें धीरे धीरे कंपनी को ऑप्टिमाइज करनी चाहिए। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत बहुत पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल या फिर कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। उसके साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लो यार, और साइड में एक बेल आइकॉन होगा उसको ज़रूर दबा देना ताकि मैं जब भी एक नए वीडियो के साथ आऊँ आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू।